केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के जेई के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? अ पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बोथ BCC एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस। डिटरमाइन द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल इफ एज लेंथ ऑफ BCC यूनिट सेल इज 27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एज लेंथ निकालना है CCP का। तो हम देखो गिवन क्या है, BCC अरेंजमेंट का एज लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो BCC अरेंजमेंट में अगर मैं बोलूँ रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या, तो 4r इक्वल टू क्या होता है? √3a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, BCC की हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? √3a/4 और एज लेंथ BCC का दिया है कितना? 27 एंगस्ट्रॉम। तो √3 इंटू यहाँ से क्या होगा? 27 और डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से जो रेडियस मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी 11.67। तो अपने को रेडियस आ गया। और अब आपको क्यूबिक CCP का पूछ रहा है। तो CCP का मतलब होता है FCC अरेंजमेंट। और FCC देखिए, रेडियस यहाँ से निकाल लिए ना आप। अब यहाँ पे देखिए CCP का मतलब होता है FCC अरेंजमेंट। ठीक है, और इसमें रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या होता है? 4r इक्वल टू √2a। रेडियस हमने BC से निकाल लिया था, एज लेंथ पूछा तो यहाँ से क्या कर लेंगे? 4r डिवाइड बाई √2। तो रेडियस कितना आया था? 4 इंटू 11.67 और डिवाइड बाई √2। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो a आएगा उसकी वैल्यू आएगा 30.06। अप्रोक्स में आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया? द एलिमेंट A क्रिस्टलाइज SCP लैटिस, एलिमेंट M ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से A जो है वो दिया है यहाँ पर HCP लैटिस। तो कभी भी आपको टेट्रा ऑक्टा का नाम आए तो वहाँ से हमेशा N मान के किया करिए। और M को बोला है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, है ना। तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ एटम का जस्ट डबल होगा। तो यहाँ से क्या होगा? 4n/3। तो पहले m दिया है तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना, तो m कितना है? 4n/3 एंड a कितना है? n कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा अपना फॉर्मूला m4a3। ये अपना फाइनल आंसर है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर अरेंजमेंट BCC अरेंजमेंट। ये 2021 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, फैब में जो भी कई सारे होते हैं, तो इसका सीधा सा याद रखिए। देखिए BCC का 8 होता है, HCP FCC या फिर CCP, इन तीनों का कितना होता है? 12 होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन FCC स्ट्रक्चर कितना होगा। ठीक है, तो FCC स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे आया? क्योंकि FCC में पार्टिकल कहाँ पर होता है? कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस सेंटर। तो कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के पार्टिकल का, और 6 फेस पे, और फेस के सेंटर का 1/8। यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, 1 + 3 कितना? 4। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अगर लैटिस पॉइंट 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होगा और टेट्राहेड्रल वाइड 8 हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल और इसका अगर पूछे रेशियो तो 4/4 कितना आ जाएगा? 1। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड लाइकली शो फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। कई बार ये बोर्ड वगैरह में पूछा है। तो HBr ऐसा क्रिस्टल होता है जो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है? अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्टिव हैज BCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ आपको दिया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू मोलर मास डिवाइड बाई A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? उस क्रिस्टल का मोलर मास। तो मोलर मास निकालोगे तो कैसे आएगा? यहाँ से डेंसिटी इंटू A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाई यहाँ से Z। तो BCC है तो इसका में कोई डाउट नहीं, BCC के नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 2 होता है। अब डेंसिटी और एज लेंथ का
जो यूनिट है वो सेम करना है। देखिए डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो और आपको एज लेंथ जो दिया है उसको अपने को किस में लेना है, सेंटीमीटर में। तो ठीक है, वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए डेंसिटी कितना 6.17 इंटू एज लेंथ ए क्यूब है, तो यहाँ से देखिए पिकोमीटर दिया 300, और पिकोमीटर 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 होता है, ठीक है, मीटर होता है, उसको सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻- कितना होगा 10, ये सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर लीजिए। इनटू यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका क्या होगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और डिवाइड बाई यहाँ से क्या कर देंगे 2। इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो होगी 50 ग्राम, ठीक है, ये मोलर मास आया mm। तो अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है 200 ग्राम में कितना होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है वो कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया 200 ग्राम, और डिवाइड बाय यहाँ से मोलर मास हमने निकाला था 50, और इनटू एवोगैड्रो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बनेगा 4Na। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइन इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें FCC अरेंजमेंट की, पहले क्वेश्चन को समझिए। FCC अरेंजमेंट में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट एक्चुअल में होते क्या हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो प्रेजेंट होते हैं वो एज के सेंटर में होते हैं, एज सेंटर, और प्लस एक जो होता है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एज कौन से होते हैं आपको पता है, एज ये सब जो होते हैं 12 टोटल एज होते हैं, ठीक है, ये टोटल 12 जो होते हैं एज होते हैं। हमें किसी भी ये वाला डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ तो ये राइट एंगल है क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, तो एज लेंथ कितना है ए, तो ये डिस्टेंस हाफ होगा, तो a/2 ये होगा और a/2 होगा, और यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अपना जो ट्रायंगल आया था मैंने बताया था, ये a/2 है, ये 90 डिग्री है, और ये a/2 है, इसको मैंने ABC, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है और यही आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा यहाँ से AC² इक्वल टू क्या होगा AB² और प्लस यहाँ से क्या होगा BC², ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर a/2 का स्क्वायर और प्लस a/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 2a² डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं AC का लेंथ लगा तो इसको रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ से सीधा सा आ गया, ये 2 टाइम कर दो, a/√2 आंसर आ जाएगा। तो दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वाइड का डिस्टेंस कितना होगा a/√2। क्वेश्चन नंबर 8, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो रॉक सॉल्ट मतलब NaCl स्ट्रक्चर। NaCl में आपको ध्यान रखना है कि NaCl के स्ट्रक्चर में जो कैटायन होता है, ठीक है, जैसे ये एनायन यहाँ पर होते हैं नेगेटिव वाले, कैटायन इनके बीच में होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा a/2 होगा सीधा सा, ठीक है, तो इसका आंसर a/2 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैंने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड में अच्छे से बताया हुआ है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, ये नीट में भी मैंने डिस्कस किया था सेट नंबर 7 में, उसमें भी आप सेट नंबर 6 में वैसा ऐसा क्वेश्चन कराया है। अदरवाइज आप सॉलिड स्टेट प्लेलिस्ट में जाके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड पे न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, आप आसानी से कर लेंगे। इसका आंसर 35.3 आएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, तो ये कुछ तरह के क्वेश्चन जेई में बनते हैं। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।